सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। डिलीवरी ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 16.81% से 2024 के सितंबर में 16.41% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 22.03% से सितंबर 2024 में 28.56% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 6.53% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -6.13 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.04% है। की मैनेजरियल पर्सनल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.07% है। मोहित टंडन के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 5.86% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.56% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.96% का अपटिक देखा गया। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.27% से डिक्रीज करके 8.89% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.38% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.74% से डिक्रीज करके 0.69% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.72% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में टाटा हाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड यूलिप 009 द 4th of January 2007 ले 110 ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.17% का अपटिक देखा गया। सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.33% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड करंट क्वार्टर में 3.72% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -5.87% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग अल्फा वेव वेंचर्स LP के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग नेक्सस वेंचर्स री लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.07% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग SVF डॉबेल केमन लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.52% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.05% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग अमनसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में बेली गिफर्ड इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.04% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में बेली गिफर्ड पैसिफिक फंड सब फंड ऑफ बेली गिफर्ड ओवरसीज ग्रोथ फंड्स IKVs की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.05% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई।
The Master Trust Bank of Japan, Limited as trustee of HSBC India Infrastructure Equity Mother Fund के पास previous fee quarter में 0 amount of shares थे लेकिन current quarter में 1.5% shares own करते हैं। Fidelity Investment Trust, Fidelity Emerging Markets Fund के पास previous fee quarter में 0 amount of shares थे लेकिन current quarter में 2% shares own करते हैं। Nexus Opportunity Fund Limited previous quarter में 1% shares own करते थे लेकिन current quarter में उन्होंने कंपनी से exit ले लिया है। कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेटेड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।